गुड मॉर्निंग क्लास। हम गणित में पढ़ रहे हैं आज कितना सीखा। बच्चों, आपको अभी तक गणित में आपने जोड़ भी सीख लिया, घटाना भी सीखा, गुणा भी सीखा, भाग भी सीखा और ऐसे सवाल भी सीखे जिनमें कि हम गुणा भी कर रहे थे और भाग भी एक साथ कर रहे थे, है ना। अभी पिछला चैप्टर ही अभी आपने सीखा पार्ट 7, उसी तरीके का सवाल पार्ट था जिसमें आप गुणा भी कर रहे थे और भाग भी कर रहे थे। अब बच्चों, आज जितने पाठ हम सीख चुके हैं, जितने पाठ हम कर चुके हैं, आज उसी में से ही मिले जुले सवाल हैं कितना सीखा में, जिनको हमको करना है। ठीक है, एक तरीके से बच्चों आप इसको समझ सकते हो कि हम जितने पाठ अभी तक हमने पढ़े हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, एक तरीके से हम दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो पहला सवाल है बच्चों, प्रश्न नंबर 1। सौरभ के पास कहानी की 4 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? 4। हर किताब में 15 कहानियाँ हैं। कितनी कहानियाँ हैं बच्चों? 15। कुल कितनी कहानियाँ हैं? अब उसने आपसे क्या पूछा कि सौरभ के पास 4 किताबें हैं और हर किताब में कितनी कहानी है? 15। मतलब एक किताब में 15 कहानियाँ हैं और 4 किताबें हैं, तो बताओ कुल कितनी कहानियाँ हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, जब एक में 15 हैं तो 4 में क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ज़्यादा पता करने के लिए गुणा करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक किताब में कहानियों की संख्या बराबर कितनी है? 15। ठीक, अब कितनी किताबें हैं? तो 4 किताबों में कहानियों की संख्या कितनी होगी? ज़्यादा होगी। चार किताबों में संख्या बराबर ज़्यादा होगी, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों? गुणा करेंगे। ठीक है, तो 15 आ जाएगा नीचे गुणा और ये 4। ठीक है, 4 से हम 15 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको आपको इस तरीके से बताऊंगी। ठीक है, 15, 4 उतार लिया और ये गुणे का निशान लगाया। ठीक, अब 4 से हमको इसमें क्या करना है? गुणा करना है। 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। 20 की 0। आपको बताया था ना, पूरा 20 नहीं लिख लेंगे। बहुत से बच्चे आप लोग जब गुणा करते हो तो क्या करते हो? पूरा लिख लेते हो। जैसे 4 पंचे 20 तो पूरा लिख लोगे, पूरा 20 लिख लोगे। नहीं, वो गलत होता है। आपको क्या करना है? 4 पंचे 20 तो 20 का 0 और जो 2 है वो आप अपनी उंगली में ले लीजिए। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा हमको 1 में पढ़ना है, तो 4 एकम 4। ठीक, 4 और जो 2 यहाँ से अभी 20 का जो 2 बचा है वो हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे? इसमें जोड़ लेंगे। 4 एकम 4 और 2 जोड़ लिया तो 5 और 6। ठीक, ये हो गया 6। तो इस प्रकार से बच्चों, तो 4 किताबों में कहानियों की कुल संख्या कितनी आई? 60। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुल कितनी कहानियाँ हैं। उत्तर में लिख लेंगे उत्तर बराबर कुल 60 कहानियाँ हैं।
ठीक है। इस तरीके से बच्चों देखो, ये एक सवाल आपको बताया कि जब कभी भी आपको दिया है, कम का दिया है ना, यहाँ पर दिया है 4 किताबें हैं और कह रहा है एक किताब में 15 कहानी है, तो कुल कितनी किताब में। तो ठीक है बच्चों, तो ज़रूरी नहीं था कि हम ऐसे लिखते, लेकिन ये इसलिए लिखा है आपको कि ताकि आप इसको समझ सकें कि हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, हम गुणा ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ लाइन खींच करके, और यहाँ पे भी जैसे ये किया 4 पंचे 20 का 0 और हासिल आई 2, 4 एकम 4 और 2। ठीक, इस तरह भी कर सकते थे। ठीक, और अभी आपने किए भी हैं, लेकिन आपको ये अलग से यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न नंबर 2 गुणा करो। ठीक, अभी तो वो तो हमने इबारत वाला गुणा किया था, अब इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ 19 दिया है, 19 में हमें क्या करना है, 6 का गुणा करना है। ठीक है बच्चों, तो 6 का पहाड़ा हम इसमें पढ़ेंगे। जब 6 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 6 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 54। ठीक, 6 नाम 54, 54 का 4। ठीक, हासिल आई 5, मतलब 5 बच गया। ठीक, तो 6 कम 6 और 6 और 5 गिन लेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, आप अपनी फिंगर पे भी गिन करके देख सकते हो, है ना, एक हाथ में आपकी 5 फिंगर होते हैं ना, तो आप उस पर भी गिन करके देख सकते हैं। ठीक है, 6 कम 6 और 5 जो बचा उसको गिन लिया तो हो गया 11। अब इस 11 को हम यहाँ पर पूरा लिख लेंगे बच्चों। एक बात ध्यान दो, यदि मान लो ये 1 ना होता, ठीक है, ये ना होता तो हम क्या करते, पूरा 54 लिख लेते। ठीक है, 6 नाम 54 फिर पूरा हम लिखते, लेकिन चूंकि इसके बाद अंक दिया था इसलिए हमने क्या किया, पूरा नहीं लिखा। अब देखो इसके बाद यहाँ कोई अंक नहीं था, तो 6 कम 6 और 6 5 11, तो हमने पूरा 11 उतार लिया। पर यदि यहाँ कोई और अंक होता तो हम 11 का क्या करते, केवल 1 लिखते, है ना, 11 का 1 लिखते, और ये जो 1 था इसको हम हाथ में कैरी कर लेते। ठीक है, अब यहाँ पर 17 में 5 से हमको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा जब इसमें पढ़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 5 सत्ते 35। 35 पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके बाद भी एक अंक दिया है जिसमें हमें गुणा करना है। 35 का 5, कितना बचा, 3। ठीक है, हासिल आई 3, तो 5 एकम 5 और 5 और 3 6 7 8। ठीक है बच्चों, देखो इस तरीके से ये एक सवाल और हमने कर लिया। अब चलो नेक्स्ट करते हैं। 42 में हमको 7 का क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, सारे चिन्हों को आपको बहुत अच्छे से पहचानना है बच्चों कि ये चिन्ह किसका होता है। जो क्रॉस का चिन्ह होता है ये वाला, ये गुणा का होता है ना। भाग का भी आपको पता है कि किस तरह का होता है। ठीक, घटाने का भी मालूम है और आपको जोड़ का भी पता है। 7 का हम पहाड़ा क्या किस में पढ़ना है, 2 में। ठीक है, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 14 का 4। ठीक है, 1 बचा, 7 चौक 28, 28 और 1 29। ठीक है बच्चों, ये देखो इसको हमने कर लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों आपको ये 3 सवाल अभी मैं और बता रही हूँ। ठीक है, अब 2 का हम 52 में हमको 2 से 2 का गुणा करना है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक, अब यहाँ 82 में 9 का पहाड़ा हमको पढ़ना है। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हासिल आई 1। और फिर 9 का पहाड़ा हमको 8 में पढ़ना है। तो आपको मालूम है 9 अट्ठे 72, 72 और 1 73। अब बच्चों इसी प्रकार से अब देखो यहाँ 38 में 4 का हमको क्या करना है, पहाड़ा
पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि गुणा करना है। तो ठीक है, 4 अट्ठे 32, 32 की 2 ऐसे लाई 3, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13, 14, 15। ठीक है बच्चों, ये देखो इस तरीके से ये सारे गुणा हमने कर लिए हैं। अब बच्चों आपको मैंने यहाँ पर 3 सवाल जो हैं आपको मैंने गुणा के दिए हैं, और जिस तरीके से आपको मैंने बताया, पहले भी बताया है, अभी भी बताया है उसी तरीके से आपको इनको करना है। और आप बार बार वीडियो को देखिए। जो भी वीडियो बच्चों हम लोग बनाते हैं वो इसलिए है कि यदि आप नहीं सीख पा रहे हैं तो आप, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अभी तो स्कूल खुल नहीं रहा है ना, तो भाई क्लास में होते हैं तो आप जितनी बार पूछते हैं हम लोग उतनी बार बताते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग नहीं है ना आपके पास, तो इसलिए आपके पास वीडियो भेजी जाती हैं कि आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार उन वीडियो को देखिए और सीखिए कि सवालों को हम किस तरीके से करते हैं, करने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये 3 सवाल आपको मैंने दिए हैं, इनको आपको अपनी कॉपी में भी करना है। और बच्चों जब आप काम दिखाते हो तो होमवर्क भी साथ में करके दिखाया करें।